मथुरा वृंदावन महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा मच्छी फाटक से अहिल्याबाई चौराहे के मध्य सड़क के नाम को राजा कृष्णपाल सिंह के नाम पर रखे जाने पर फीता काटकर उसका लोकार्पण किया। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि राजा कृष्णपाल सिंह जनसंघ के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके द्वारा समाज हित और राष्ट्र हित में बहुत सारे अतुलनीय कार्य किए गए हैं। नगर निगम वार्ड की पूर्ण सहमति से पास होने के बाद राजा कृष्णपाल सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज उनके नाम की सड़क का लोकार्पण किया गया है। लोग उनके जीवन से प्रभावित होकर उनके विचारों पर चलने का अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं। लोकार्पण में मुख्य रूप से महापौर प्रतिनिधि अंकुर अग्रवाल, पूर्व सांसद राजा मानवेंद्र सिंह, ऋषि राज सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जनता चाहती है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उनके प्रदेश में भी हो। ऐसे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जम्मू कश्मीर में हमने धारा 370 को समाप्त करके ऐसा माहौल वहाँ पैदा किया है कि आज रात में, कल भी तस्वीरें आ रही थी कि रात में 12 बजे 1 बजे भी जम्मू कश्मीर की जनता लाल चौक पर अपना संतोष के साथ, पूरे विश्वास के साथ आनंद कर रही थी। वहाँ खान पान चल रहा था, लोग घूम रहे थे, महिलाएं घूम रही थी। जहाँ की दिन के 12 बजे भी निकलना लोगों के लिए मुश्किल क्या, संभव ही नहीं, सोच में भी नहीं था। वहाँ रात के 12 बजे लोग वहाँ आनंद से घूम रहे हैं। ऐसा कल की तस्वीरें भी आई थी इस समय चुनाव हो रहा है, और आपने देखा कि जिस प्रकार से पूरे भारत में जो परसेंटेज चुनाव की होती है, उससे अधिक परसेंटेज चुनाव की जम्मू कश्मीर के जो 24 सीटों का चुनाव हुआ उनमें हुई। लोग जो भी जनादेश देंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस जनादेश को स्वीकार करती है। लेकिन सबसे पहला सोच और संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का कि लोकतंत्र की स्थापना हो, लोग शांतिपूर्वक बिना भय के भारत के किसी भी क्षेत्र में हो निवास करें, अपनी गतिविधियां संचालित करें। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस उद्देश्य में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में सफल हुई है। हार जीत किसी की हो। और वो भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने हर क्षेत्र में महामना मदन मोहन मालवीय जी के हिंदू विश्वविद्यालय में, रविन्द्रनाथ टैगोर के वहाँ शांति निकेतन में, और गांधी जी को आज़ादी के आंदोलन में बहुत भारी सहयोग किया। उनके बड़े भाई राजा सूर्यपाल सिंह जी, वो भी बहुत दानी थे। उन्होंने भी उनको अपने शांति निकेतन में अनलिमिटेड मनी दिया। तो ये लोग दान में और एजुकेशन में बहुत श्रद्धा रखते थे और उसमें कार्य करते थे। गुरुकुल की स्थापना भी इन्हीं के परिवार के द्वारा की गई। राजा बलवंत सिंह जी ने उस ज़माने में 25 लाख रुपया, 200 एकड़ ज़मीन और इंटर कॉलेज की पूरी बिल्डिंग RBS कॉलेज को दान की, जिससे कि आज राजा बलवंत सिंह कॉलेज फल फूल रहा है। और उसके साथ साथ जब हिंदू यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन हुआ तो वहाँ केवल 6 लोग थे, जिसमें से मदन मोहन मालवीय जी, हमारे बनारस महाराज, और सर गंगाराम जी, और मेरे नाना साहब राजा कृष्णपाल सिंह जी, और 2 लोग और वहाँ मौजूद रहे। तो इसीलिए हम लोगों के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि महापौर जी ने जैसा बताया कि जब ये प्रस्ताव उनके समक्ष आया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था, उन्होंने भी इसमें अपनी संस्तुति की थी। तो आज बड़े हर्ष का और गर्व का विषय है कि स्वर्गीय राजा कृष्णपाल सिंह जी को, उनके प्रति ये एक श्रद्धांजलि है, जिससे कि हम लोग आज उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
और वर्षों उनका नाम याद किया जाए। संतुष्ट हूँ, क्योंकि जादू के छड़ी जैसा सारी विकास एक बार नहीं होता। अभी हिंदुत्व को उन्होंने बचाया, धन्यवाद है। उसके बाद अब जो है बेरोजगारी समाप्त होगा, किसानों की मुद्दा समाप्त होगा, सामाजिक न्याय की बात होगी। अभी भी सामाजिक न्याय जो मिनिस्टर है, हमने कल ही दिल्ली मिला था वीरेंद्र बिकटिक साहब से, तो उन्होंने कहा कि अब की जो पोजीशन होगी सरकार का, जो सामाजिक न्याय होगा, निश्चित रूप से अदालत द्वारा जो कही गई दलित महादलित की जो कंप्यूटर की बात है वो भी समाप्त होगा। सारी बातें हैं। तब रही कि अब देश में तो कहीं कमी कमजोरी होती है, एक तरफ आप काम करेंगे तो एक तरफ थोड़ा शिकायत तो होगी। तो उन्होंने सबसे बड़ा बात हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदुत्व को बचाया। एक दूसरी, अब बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, सुविधा वो सब काम उम करते हैं, जो सुविधा मिलती है। नेपाल भारत में गृह मंत्री जी ने इतना कर दिया है कि भारत के लोग कभी नेपाल में नागरिकता ले सकते हैं, हम लोग यहाँ आधार कार्ड बना सकते हैं, हम बैंक खाता खोल सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, एक दूसरे की सुविधा में आने ये सब हुआ है 1 साल के अंदर। निश्चित रूप से हम नेपाली खुश हैं। अगर भारत ना हो तो हम 52% के मधेश टोटल बिखर जाएंगे। वहाँ टोटल एलिमेंट जो बाहरी लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो भारत विरोधी गतिविधि करते हैं, हमारी मधेश की गतिविधि का विरोध करते हैं, हमारी कल्चर सोसाइटी से वो खेलते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि यहाँ नौजवानों की जो है बेरोजगारी समाप्त हो, यहाँ किसानों की कल्याण हो, यहाँ दलितों की सामाजिक न्याय मिले, और निश्चित रूप से तीसरी बार का तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर आप हैं। आप चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर कैसे होंगे, हमारी शुभकामना रहेगी। परंतु देश रहेगा तब तो राजा, देश अगर बिखर जाएगी तो कुछ नहीं होगा। आज मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज शेख हसीना जी क्यों बंगाल से भागे। 35% रिजर्वेशन थी, वहाँ 30% 2 साल पहले ख़त्म कर दिया, और 5% वो जो है अपने मुस्लिम को दिया, हिंदू को कुछ नहीं दिया। आज देखिए उनको देश छोड़ के भागना पड़े। इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मैं अपने तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर जी से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ सामाजिक न्याय की समस्या समाधान हो, युवकों को बेरोजगारी समस्या समाधान हो, किसानों की समस्या समाधान हो, और लायबिलिटी से देश चले। सबकी साथ सबकी विकास आपकी वादा है, उस ढंग से अब चलें। कहीं नहीं ईगो, कहीं नहीं कुछ। आज इस देश में मुस्लिम महात्मा गांधी जी कहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है आपस में भाई भाई। अब ईर्षा दोष की बातें, खात्मा की बातें, विवाद की बातें, ये सब नहीं होना चाहिए। आपस में देश के सारे जनता मिल करके आप खुशी रहेंगे, हम नेपाली भी खुशी रहेंगे, आप दुखी रहेंगे, हम लोग भी दुखी रहेंगे, क्योंकि आपकी ही निर्देशन में नेपाल चलता है। आपने आज 1 साल की 25,000 करोड़ रुपया हम लोग को देते हैं कल्चर सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति, इस सब के लिए। इसलिए धन्यवाद।